जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग के एक नए धमाकेदार प्रैक्टिस सेट में। आज का यह प्रैक्टिस सेट हमारा बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला सवाल है, ये सवाल हमारा होगा वेन डायग्राम का सवाल है। वेन डायग्राम का सवाल है ये हमारा, अनाज, चुकंदर और कीवी, इन तीनों में हमें समानता बतानी है। तो अनाज का एक अलग सर्कल हो जाएगा, चुकंदर का भी एक अलग सर्कल होगा और कीवी का भी अलग सर्कल होगा। तीनों में कोई आपस में नहीं मिलते हैं, कोई आपस में नहीं मिलते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, ये हमारा है मिसिंग नंबर का सवाल। मिसिंग नंबर का ये हमारा सवाल होने वाला है। तो चलिए हम इसके पैटर्न को देख लेते हैं। इसे हम डिकोड करते हैं, कोडिंग है लेकिन इसे डिकोड करते हैं। यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा है कि अगर गुणे 2 हम करें तो हमारा हो जाएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर इसका गुणा अगर 2 से करें, इसका गुणा अगर हम 4 करें तो ये हमारा हो जाएगा 20। सेम यहाँ भी देख लेते हैं, गुणे 2 10 दूना 20, यहाँ भी गुणा 4 40, यहाँ भी अगर गुणा 2 करें तो हमारा हो जाएगा 40, यहाँ भी गुणा 4 करें तो हमारा हो जाएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब इसे एक तरीके से हम और कर लेते हैं। हमारा इसका सेकंड तरीका हो जाएगा इस सवाल का, क्योंकि उसमें मुझे वो भी तरीका दिख रहा है। सेकंड तरीका है 5, बीच वाली संख्या को हम उठाएंगे, फिर गुणे 2 किया तो हमारा हो गया 20। 20 में 2 किया, गुणे 2 किया तो हमारा हो जाएगा नहीं 5 में 2 का गुणा किया तो हमारा हो जाएगा 10। 10 का गुणा अगर 2 में किया तो हमारा हो जाएगा 20, जो कि यहाँ पे दिया है। 10 जो ये है ये वाला हो जाएगा, फिर ये होगा फर्स्ट, हमारा हो जाएगा अब ये सेकंड वाला। 10 को उठाते हैं, 10 गुणा 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 गुणा 2 बराबर हो जाएगा हमारा 14 यानी 40। ये हमारा 40 रहा, ये हमारा 20 रहा। तो ये भी पैटर्न हमारा काम कर रहा है। तीसरा पैटर्न हमारा हो जाएगा, तीसरा पैटर्न फिर से हम 20 को उठा लेते हैं, 20 से गुणे 2, 20 दूना के 40, 40 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 80, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद है यार दोनों ही तरीका आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है पासा से, ये हमारा सवाल है। नीचे दिए गए, चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक अंकित किए गए हैं, संख्या अंकित किया गया है और इसका चयन कीजिए। इसमें 4 के विपरीत फलक वाले का आंसर बताना है। 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी उसका हमें बताना है। तो कौन सी 2 सटे हुए पासों में कॉमन संख्या है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 और 5, यहाँ भी 3 और 5 आपस में ये कॉमन है। तो यहाँ पे 4 का विपरीत हमारा हो जाएगा 2, 4 का विपरीत हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी आपस में 2 सतहें जो सटी हुई हैं वो आपस में मिलती हैं, यानी इन दो पासों में, फर्स्ट और सेकंड वाले में। तो फर्स्ट और सेकंड वाले में ये 3 और 5 जो है ये मिलती हैं। तो इस जो बचेगा उसका विपरीत हो जाएगा, जो संख्या बचेगी वो उसी का विपरीत हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है ये भी हमारा पासा से है। निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें, 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। 2 के विपरीत संख्या यहाँ पे पूछा है। यहाँ भी हम सेम वही काम करेंगे कि यहाँ पे भी ये 2 सतह आपस में समान है, ये 2 सतह आपस में समान है। तो 2 के विपरीत हमारा हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये नंबर एनालॉजी का सवाल है हमारा। इसमें ये सवाल थोड़े हार्ड होते हैं। अगर इस प्रकार के सवाल आपके भी हैं, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा और उसे हम उस सवाल को अगले वीडियो में हम उसे लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये सभी क्वेश्चन को हम आसानी से करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले का गुणा हम तीसरे से करते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहीं से बन रही है, क्योंकि ये छोटे छोटे संख्या, फिर यहाँ से कोई किसी संख्या का गुणा होगा जो कि ये बीच वाली संख्या हमें प्राप्त होगी। तो 10 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 50। अब 50 को हमें 450 बनाना है, तो हम इसका गुणा किससे कर देंगे? ये 9 से होगा, क्योंकि 9 पंजे हमारा हो जाएगा 45, फिर वही हो जाएगा 450। तो 9 से कर देंगे, 9 पंजे हमारा हो जाएगा 45, जो कि ये होगा 450। ये संख्या हमारी आ गई। अब सेम हम यह यहाँ पे भी करेंगे।
8 का गुणा 5 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 40, और इसका गुणा भी 9 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 36, जो कि 360 हो जाएगा। अब सेम तरीका हम यहाँ पे भी लगाएंगे। 9 चौके हमारा हो जाएगा 36, 36 का गुणा अगर हम 9 से करते हैं यह, तो यहाँ पे 9 से करेंगे तो 9 तिया के हमारा हो जाएगा 27, 270 और 54, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे 324, जो कि यहाँ पे 34 से 340 ये नहीं होगा। फिर ये सेकंड वाला हम कर लेते हैं। 7 गुणे 5, 7 पंजे हमारा हो जाएगा 35, 35 का गुणा अगर 9 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27, यहाँ पे 70 और फिर ये हो जाएगा 45, यहाँ पे जो कि हमारा हो जाएगा 45 है, तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 2 3 315 होगा, जो कि यहाँ पे 285 दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अगला हमारा ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं हम। यहाँ पे 9 तिया हमारा हो जाएगा 27, 27 का गुणा अगर 9 से हम कर देंगे तो 180, 80 उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 63, 3 और फिर 14, फिर यहाँ पे हो जाएगा 243, ये भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। 7 तिया हमारा हो जाएगा 21, 21 का गुणा अगर 9 से करेंगे तो 9 दूना 18, 180, 9, तो ये हमारा हो जाएगा 189, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसमें कैलकुलेशन का जो तरीका है उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे इस प्रकार के कैलकुलेशन के लिए तो इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा मैं आप सभी लोगों को। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है ये मिसिंग नंबर का सवाल है हमारा। चलिए हम इसे देख लेते हैं। क्या है, 2, 6, 12, फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है तो इसे 2 मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं 2 में +4 हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा हो गया 6 + 6 हो रहा है, तो हम इसमें कुछ समझ नहीं पाए। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं ये 6 कैसे हुआ। 4 में प्लस अगर हम 2 कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। अब 6 में हम भी +2 करेंगे तो यहाँ होगा 8, और इस 8 को यहाँ पे हम 12 में ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20, और फिर यहाँ से हम इसमें भी +2 करेंगे तो 8 में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 को अगर हम 20 में ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 30, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगा 20, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। हमारा सवाल है 67, 70, 76, 85। फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 67, 70, 76, 85, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अभी हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 67 प्लस अगर हम 3 कर दें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 70, और 70 में +6 कर दें तो 76, 76 में अब हम कितना प्लस कर दें कि 85 हो जाए, तो यहाँ पे +9 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 85। और लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कब कौन सी, तो यहाँ से यहाँ अगर हम प्लस करेंगे तो 3 था, 3 + 3 हुआ है, फिर तो यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो +3 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो यहाँ भी +3 होगा, 9 और 3 हमारा हो जाएगा 12। 12 अगर हम 85 में ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 97, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसका एक और तरीका देख लेते हैं। इसका हम एक और तरीका, हमारा राइट आंसर तो 97 है ही, अब इसका हम एक और तरीका देख लेते हैं, क्योंकि ये तो बन गया तुक्के से, लेकिन और सवाल जो है वो नहीं बनेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क की वे। अब 67 से 70 जाने के लिए +3 गुणे 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 3। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे +3 गुणे 2, इसका मतलब हो जाएगा 6। और 76 से 85 पे चलने के लिए +3 गुणे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 हमारा। और फिर 85 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जाने के लिए +3 गुणे 4। पैटर्न कुछ इस तरीके था, लेकिन इस तरीके से था, लेकिन हमने वहाँ पे वो
फिर 3, 6, 9 और 12 को जोड़ करके हमने बना दिया। लेकिन पैटर्न हमारा इस तरीके से बनेगा, जो कि अब हमारा हो जाएगा 97, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम इसे भी। ए की प्लेस वैल्यू, इन सभी सवालों में आप सभी लोगों को प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए की प्लेस वैल्यू 1, ई की हमारा हो जाएगा 5 और आई जो है वो हमारा इसकी प्लेस वैल्यू 9 और एम का 13, क्यू का हमारा हो जाएगा 17। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं, कैसे होगा, +4 ऐड किया, 1 और 4 +5, 5 में +4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, 9 में अगर +4 करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 13 और 13 में +4 करेंगे 17 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 17। अब सेम यहाँ पे भी देख लेंगे, के की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 11, के जो है वो 11 है, के वो SWA, ये हमारा हो जाएगा 15 और 19, 23 और ये से 27 कहें या 1 कहें, ये एक ही बात है। के 11 में +4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, 15 में 4 करेंगे तो 19, 19 में 4 करेंगे तो 23, 23 में 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27, 27 पे हमारा होता है ए। सेम यहाँ भी संख्या वही, ई हमारा हो जाएगा 5, 5 में +4 करेंगे तो 9, 9 में +4 करेंगे तो 13 होगा, 13 पे हमारा हो जाएगा एम, एम में +4 करेंगे यानी 13 + 4, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, 17 में 4 करेंगे 21, 21, यू की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 21। अब हम डी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, जो कि हमारा है NRUZE, ये हमारा जेड होगा, 2 में समझ लेंगे दोस्तों। एन की प्लेस वैल्यू 14, आर हमारा हो जाएगा 18, यू पे हमारा होगा 21 और जेड हमारा होगा 26, ई होगा हमारा 5 पे। अब हम 14 में +4 करेंगे तो होगा 18, 18 पे होता है आर और आर जो है 18, 18 में 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22, 22 पे हमारा होता है वी, बी होता है 22, 22 लेकिन यहाँ पे 21 दिया। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, जो कि हमारा इसका ये आंसर नहीं होगा, तो यही हमारा गलत जवाब होगा और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें असंगत ही चुनना था। इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था लेकिन यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, यहाँ भी असंगत ही चुनना है हमें। झुंड, पशुओं का समूह, पशु का समूह, दल, इन तीनों में समूह में होते हैं ये, लेकिन ये जो हंस है ये हमारा असंगत होगा, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है हमारा, सोनी एक कक्षा में ऊपर से 17वें और नीचे से 10वें स्थान पे है, कक्षा में कितने छात्र हैं? टोटल छात्र की बात कर रहा है, टोटल छात्र। तो इसका एक सूत्र होता है टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, उसके बाद में हमारा होता है -1, टॉप प्लस बॉटम -1, ऊपर और नीचे की संख्या का जोड़ के एक माइनस कर देंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि ओवरलैपिंग में एक संख्या 2 बार काउंट हो जाती है, एक संख्या जो हमारी होती है वो 2 बार काउंट होती है। 17 और प्लस हमारा हो जाएगा 10, 27, 27 में -1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद है यह प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा या अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।